वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स में काफी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट थी 31 दिसंबर 2022 वो जा चुकी है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकती है मार्च तक। उसके बाद आप ITR यू फाइल कर सकते हैं। तो जिन जिन ने रिटर्न फाइल नहीं किए या फाइल की है बट उनके AIS में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन दिख रहा है, तो उसके नोटिसेस नहीं, एक इंफॉर्मेशन जा रही है कि आपने वो अपनी रिटर्न में इंक्लूड किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है तो आपको रिटर्न रिवाइज करनी चाहिए, और अगर आपने किया है तो आप उसको रिस्पॉन्स दे दीजिए। तो देखते हैं किस प्रकार का मैसेजेस है और उसको आपको कैसे रिस्पॉन्स देना है। अ, कुछ ऐसा मैसेज आता है आपके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन व्हिच डज नॉट appear to be in line with income tax return filed for assessment year 22-23 financial year 21-22. You can view the information on compliance portal. Please revise ITR or submit online response under e-campaign tab on compliance portal. If the information has been correctly accounted for in ITR, you may ignore the message. Access compliance portal after login to the e-filing portal. कैसे आपको करना है उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें बताई है। तो यहाँ बताया है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपको मैसेजेस आ रहा है। अगर आपने ITR में इंक्लूड करा है तो इग्नोर कर सकते हैं, नहीं किया है तो ये एक पॉपअप है सो दैट लेटर ऑन असेसमेंट ना आए आपको। तो इसका आप रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं? तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करना है। वहां पर आपको पेंडिंग एक्शन टैब में कंप्लायंस पोर्टल में ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स आया है तो आप वो करें, या फिर असेसमेंट ईयर 2021 का है और बिफोर है तो आपको नेक्स्ट टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आप AIS पोर्टल में आ जाएंगे ई कैंपेन में ही। वहां आपको ये मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका ये किस टाइप का हाई वैल्यू है, आपको क्या एक्शन पे है, एक्शन लेना है। जैसे अगर आपने रिटर्न ही नहीं फाइल किया, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप जब दिन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि ये कब आपको मेल किया गया था, कब इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब इसके बाद आप जब एरो पे क्लिक करेंगे तो प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स का टैब है, वहां पर आपको प्रोवाइड रिस्पॉन्स में जाना है। प्रोवाइड रिस्पॉन्स में वेदर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन फाइल्ड तो आपको बताना है ITR हैज बीन फाइल्ड। तो उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ ITR और कोई रिमार्क्स है कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उसमें इंक्लूड कर ली है कि नहीं, आप वो बता सकते हैं। अगर रिटर्न फाइल नहीं है तो उसके बाद आपको फर्दर रीजन प्रोवाइड करना है क्यों नहीं अभी तक आपने फाइल किया, रिटर्न अंडर प्रिपरेशन है या नॉट लाइबल टू फाइल द रिटर्न, आप नहीं है रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल, या कोई और रीजन है तो आपको रिमार्क्स देके सबमिट करना है। तो ये आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है जो भी मैसेज आपको रिसीव हो रहे हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा इसके अलावा सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के जो नोटिसेस हैं उसमें आपको AIS में जाके प्रोवाइड फीडबैक करना है। उसके लिए आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड फीडबैक इन AIS पे क्लिक करना है और ओके पे आप जैसे करेंगे क्लिक तो AIS की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहां पर आपको ले जा लिया जाएगा। और जहाँ ई मार्क है आप देख सकते हैं, रेड से ई मार्क है, दैट मीन्स फीडबैक एक्सपेक्टेड है। तो आपको यहाँ पर फीडबैक प्रोवाइड करना है सबमिट कि ये जो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है क्या ये सही है, इनकरेक्ट है, या फिर किसी और पर्सन को बिलोंग करती है। ये सारी चीजें आपको करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पे क्लिक करा है तो फीडबैक टाइप में आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन ईयर, in information is duplicate included in other information and information is denied। क्योंकि क्या है AIS में कभी कभार डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन भी आती है, एक इंफॉर्मेशन में इंक्लूड रहती है बट सेपरेटली भी इनकम दिखती है। तो आप इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन में भी आप क्लिक कर सकते हो, ये रीजन उस चीज के लिए है। एंड अगर कोई और पैन से रिलेटेड है तो आप वो रीजन सिलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन एंड ईयर। इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, पार्टली करेक्ट है तो या आप वो सिलेक्ट करके फर्दर फिर आप अपडेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन की कितनी सही है कितनी नहीं है, सही सही इंफॉर्मेशन क्या आप अपडेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फीडबैक यू हैव टू प्रोवाइड। जहां जहां AIS में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ई लिखा है एक्सपेक्टेड फीडबैक है,
इस तरह से आप आंसर करेंगे। आपके जो भी मैसेजेस हैं, अगर वो नॉन फाइलिंग से रिलेटेड है या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का मैसेजेस है। अगर आपको ये रिसीव हो रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रोवाइड करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।